वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंडी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है अब। तो मैं तो बंद गली में रहती हूँ, पतली गली में रहती हूँ, तो वहाँ तो धूप नहीं आती है, तो और ज़्यादा ठंडी लगती है। और जब छोटा दिन आएगा तो और धूप नहीं आएगा। तो ये सुबह का टाइम था फ्रेंड्स, तो मैं गई थी दुकान पे दूध लेने के लिए। तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी, 3-4 लोग पहले से थे, सामान ले रहे थे। उसके बाद मेरी बारी आई तो मैंने दूध पास्ता वगैरह मैंने लिया, और स्कूल का भी टाइम हो रहा था बच्चों का। तो फिर वहाँ से मैं जल्दी से आई, फटाफट आने के बाद फिर मैं पास्ता बनाई। और पास्ता बनाने के बाद एक तरफ मैंने रखा था चाय बनने के लिए। तो चाय हमारा बन चुका था। उसके बाद बच्चों को मैंने कराया नाश्ता, और नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे चले गए थे स्कूल, और स्कूल से चले गए थे। फिर मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सुबह शाम का यही रोना होता है कि हम लेडीज़ों का कि क्या बनाना है, समझ में नहीं आता रहता है सब्ज़ी बनाना क्या है। और वैसे भी आज जो है घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी कि मैं बनाऊँ क्या। फिर मैं सोची कि चने की दाल बना लेती हूँ। जब मैं देखी तो चने की दाल भी ख़त्म हो रहा था, चने की दाल भी नहीं था। उसके बाद आलू नज़र आया फिर तो आलू तो है ही, कुछ नहीं है तो बस आलू ही सही है। तो आलू नज़र आया, और तो फिर मैं आलू के सोची कि आलू के चंदे बना लेती हूँ। तो मैंने आलू को छील छाल के काट के रख लिया मैंने। और ये जो मैं बना रही हूँ आलू के चंदे, तो ये जो है यूपी के साइड में ज़्यादा बनता है आलू के चंदे। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। बहुत सिंपल सा है लेकिन बढ़िया लगता है, बनने के बाद अच्छा लगता है खाने में। तो इसे हम जो है साबुत लाल मिर्च या हरी मिर्च, प्याज, मतलब जिसको जो मिर्च पसंद है वो डालते हैं हम। तो अभी तो मेरे पास लाल मिर्च है नहीं, तो इसलिए मैं हरी मिर्च काट के लाल प्याज करके ये करके डालूँगी। तो मैंने प्याज हरी मिर्च काट के मैंने डाल दिया था गरम वो बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका था, तब तक मैंने काट लिया था, टमाटर भी काट लिया था। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से गोल गोल करते हैं, इसी को कहते हैं आलू के चंदे। इस तरीके से बनता है। और फरहान जो है सो के उठ गया था, उसे मैं उठा दी थी कि पास्ता का नाम से तो वो उठ जाता है जल्दी। तो मैंने कहा था उसे कि पास्ता बनाया है, जल्दी से उठ जाओ नहीं तो पास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो जल्दी से उठ गया था और गेट पे खड़ा था। तो मैं उसे कोलगेट लगा करके दे दी कि फरहान आप ब्रश कर लो। तो फरहान बैठ के ब्रश कर रहा है बाहर में, और इतने में रख रही थी सब्ज़ी बनने के लिए। तो हमारा यहाँ पे प्याज हो गया था, लाल हो गया था प्याज। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम डाल देंगे 1-2 मिनट जो है आलू को हम भूनेंगे। तो जो मैंने टमाटर रख रखे थे उसे मैंने काट के उसमें डाल दिया। उसमें हल्का नमक डाल देंगे हम, ताकि हमारा जो है ना टमाटर गल जाए। और इसमें हल्दी यहीं पे हम मुझे डालना है। आगे 2 मिनट के लिए कम से कम अच्छे से तेज़ आंच पे इसको हम भूनते हैं, ताकि अच्छे से जो इसका मसाला टमाटर वगैरह जो भी हो वो अच्छे से मतलब उसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो है हम भून लिए थे, और भूनने के बाद फिर यहाँ पे हम पानी लगा दिए थे पानी लगाने के बाद फिर हम मेरा बन गया था, तेज़ आंच मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने मंदा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फरहान को मुझे तैयार करना था। तो ये जो है जब तक हमारा आलू के चंदे बना, तब तक ये अपना ब्रश जो है लेकर के बैठा ही था, अपना पानी में बैठा था। इसको मतलब कुछ समझ में नहीं आता, बस पानी में बैठता है तो सोचता है बस बैठे ही रहो, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। फिर मैंने उनसे ब्रश करवाए, फिर नाश्ता करवाए। नाश्ता करवाने के बाद फरहान को तैयार करने के बाद फरहान को मैं ले गई थी वहाँ स्कूल। और उसके बाद उसके पापा जो है वो भी चले गए थे काम पे अपने। उसके बाद हमारा जो घर का काम था वो काम सब था, तो वो काम सब मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे मैं आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गया था, तो कपड़े जो है मैं मशीन में आज धोई हूँ। सॉरी, मैं कपड़े तो अपने हाथ से धोई हूँ, सुखाई हूँ मशीन में, ड्राई मशीन में मैंने डाल के सुखाया है। और जब मैं कपड़े धो रही थी फ्रेंड्स, जब भी मुझे मेरी भाभी का कॉल आया कि कुछ सामान आया है, मतलब मेरे मायके से मेरी अम्मी जो है ना कुछ सामान भेजी है। मेरी भाभी आई है गांव से, एक पड़ोसी, तो उनने फ़ोन किया कि आके अपना सामान ले जाने के लिए। तो मैं नहा रही थी, मतलब कपड़े धो रही थी, तो मैं उनको टाइम दे दी कि मैं नहा के आऊँगी लेने के लिए। तो टाइम हो गया था 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था। फिर मैं जल्दी से गई उनके घर पे, और उनके पास भी टाइम नहीं था, वो भी अपनी लड़की को लेने के लिए स्कूल जाना था उनको। तो हम कुछ बात भी नहीं कर पाए, और सामान लेके हम दोनों साथ में आ गए। और आने के बाद यहाँ पे देखिए हम अपने किचन में आ गए, मैं सामान लेकर के वापस आ गई। और यही है, देखिए मेरे मायके से क्या क्या आया है, मैं आप सबको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं, देखिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो है ना, मेरा जो पेड़ है, पपीता का पेड़ है, वहाँ पे फ्रेंड्स मेरी पिछले वीडियो में आप सब देखिएगा कभी कि एक छोटा सा पेड़ होगा पपीते का, वो जो है मेरी अम्मी काट के हटा रही थी। मैंने कहा नहीं, हटाने के लिए लगा हुआ पेड़ वैसे भी नहीं हटाया जाता है, तो मैंने मना किया था कि कोई बात नहीं, नहीं फल रहा है तो क्या हुआ, शो के लिए तो मतलब देखने में खूबसूरत लग रहा है, नहीं काटने के लिए। तो मेरे कहने से अम्मी तो नहीं काटी उस टाइम। और अब जो देखिए इसमें जो है पपीता, इतने मोटे मोटे पपीता होता है कि अब सब पकता है जब खाते हैं। जब मैं कहती हूँ उनको कि देखो, पहले तो मतलब काटने के लिए तैयार थी और अब जो है पपीता इतना फल रहा है तो कितना मज़ा आ रहा है खाने में। तो मैंने अम्मी को ये बात कहा, तो अम्मी ने मेरे लिए भी ये पपीता भेज दी वहाँ से। ये 4 पपीते, ये कितने 3 है या 4 है पपीता, अभी देखेंगे। 4 पपीता है, 2 बड़े 2 छोटे हैं। और ये आधा पका हुआ है और आधा कच्चा है, तो इसे हम रख देंगे। तो अब वैसे भी ठंडी है, गर्मी में जल्दी पक जाता है, ठंडी है, देखते हैं पकता है या नहीं पकता है। और ये देखिए, ये हमारा गांव का सिंघाड़ा है, मेरे घर का, मेरी अम्मी जो भेजी है, ये है सिंघाड़ा। क्योंकि जब हम पिछले ठंडी में थे अपने घर पे, तो वहाँ पे हम ये खा नहीं पाए थे, तो इस वजह से अम्मी बोली है कि नहीं खा पाए थे उस टाइम में, तो अम्मी ने भेज दी, बस भेज दी कि खा लेंगी। तो यहाँ पे आ गया था और ट्रेन से मतलब भाभी जो लेके आई थी तो 2 दिन मतलब बंदा बंदा सा था, तो खराब, हल्की स्मेल सी लग रही थी, लेकिन ख़राब नहीं हुआ था क्योंकि ठंड का टाइम है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। गर्मी रहता तो फिर ख़राब हो जाता। और ये जो है कांटा जो है फंस गया था, एकदम से पन्नी में फंसा हुआ था, वो छूट ही नहीं रहा था, उसे फिर मैं छोड़ दी। और उसके बाद फिर मैंने भगोना लाई और भगोना में मैं सोची धो धा के और सिंघाड़ा को धो के अभी उबाल लूँगी, क्योंकि उबला कच्चा भी अच्छा लगता है और उबाला हुआ भी अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी उबाल लेती हूँ, और उबालने के बाद फिर ये जो है बासी में खाने में और अच्छा लगता है। जो ताज़े में खाएंगे वो ताज़े में खा लेंगे, और बासी होने के बाद और बढ़िया लगता है खाने में। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हैंड टू हैंड जो है ना डाल देंगे बनने के लिए, मतलब उबलने के लिए। तो यहाँ पे हम धोने लगे थे और इसे निकाल रहे थे, और पानी इसे देखने में ज़्यादा लग रहा था। मैं सोच रही थी यहाँ पे कि पानी मतलब ज़्यादा हो रहा है, पानी निकाल लूँ, क्योंकि सिंघाड़ा जो ऊपर आ रहा था और पानी भी ज़्यादा दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे पानी को जो पानी निकाल रहे थे, क्योंकि पानी निकाल देते हैं उसके बाद सिंघाड़ा डालेंगे, और उसके बाद जो पानी लगेगा बाद में तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो इसलिए हम पानी निकाल दिए थे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, ये जो है सिंघाड़ा हमारे यहाँ पे जो है, मेरे घर पे मायके में, वहाँ पे इसकी खेती होती है, बहुत ही खेती होती है, और वहाँ पे अच्छे से मतलब बहुत लोग खाते भी है, पसंद भी है। और मखाना है, सिंघाड़ा है, ये सब का ज़्यादा खेती वहाँ होता है, तो सस्ते में मिल जाता है वहाँ। और यहाँ जो है महंगा भी मिलता है और टेस्ट भी नहीं होता है। और ये जो है खेत का होता है अपना, वहाँ का जान पहचान, हर ये मतलब वहाँ का टेस्ट ही अलग होता है सिंघाड़े का, और यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। और बचपन में जो है हम लोग जो है छोटे थे तो हम तोड़ने के लिए जाते थे खेत में, पानी में जाते थे, तोड़ के लाते थे खुद, फिर तोड़ के ला के धो धा के फिर उबालते भी थे। फिलहाल तो हम तोड़ने जाते थे, वहीं पे हम कच्चा ही खा जाते थे ऐसे ही, क्योंकि मीठा लगता है, कच्चा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और उबलने के बाद है वो भी अच्छा लगता है, दोनों का अलग अलग टेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता था बचपन का दिन, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। सिंघाड़ा देख के याद आ गया, इसलिए बोल रही हूँ आप सबों को। तो यहाँ पे देखिए हम धो करके मतलब ले आए थे और चूल्हे पे रख दिए थे। और यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था कि सिंघाड़े के हिसाब से पानी कम है, तो मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कांटा चुभा था, तो अब मैं देख रही थी सही से, तो हकीकत में जिस उंगली से मैं नट कसती हूँ वहीं पे कांटा भी चुभ गया था, तो दुख रहा था, दर्द हो रहा था, और पानी कम पड़ गया था यहाँ पे। तो मैं ला करके फिर से आधा मग्गा पानी इसमें डाल दी हूँ। और दोपहर का टाइम हो रहा था, रेहान मुस्कान सबका टाइम हो रहा था आने का। तो सब्जी तो मेरी वही आलू की संडे जो है बना हुआ था। मैं सोच रही थी रोटी भी बना देती हूँ एक तरफ, तो मैंने यहाँ पे रोटी बना दी थी, और बच्चे आ गए थे स्कूल से और खाना वगैरह सब खा लिए थे। उसके बाद ये फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम का है। शाम के टाइम में मैं गई थी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी से लाई थी कटहल, टमाटर वगैरह, ये सब मैं ले करके आई थी, दूध, मूली ये सब लाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा कटहल का सब्जी बन के तैयार है, और ये तरी है, क्योंकि मेरे घर में तरी वाली सब्जी बनती है ज़्यादातर। और ये कढ़ाई भी सूखने के बाद जो है तरिया और कम हो जाएगा, और बना बहुत ही बढ़िया बना है, ऐसे लग रहा है मीट बना हो। आप सबको देखने में लग रहा होगा कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स।
तो आज की वीडियो आप सबों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग नए हैं वो जरूर करना लाइक सब्सक्राइब। उसके बाद फिर फ्रेंड्स देखिए खाना बन गया था हमारा, बस साफ़ सफाई बाकी थी और बर्तन बाकी था। तो फरहान जो है देखिए यहाँ पे मेरी है ये जेठ की लड़की है और ये फरहान खेल रहा था उसके साथ, तो मैं भी लेके खिलाने लगी। ये देखिए यहाँ पे खेलते दोनों आपस में प्यार कर रहे थे। देखिए वो हंस रही थी तो मैं उसे बोल रही थी कुछ कुछ, तो वो भी हंस रही थी। और फरहान को जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था खेलने में, तो उसी के साथ में थोड़ी देर अपना खेली। और उसके बाद देखिए रात का टाइम है और मेरे हस्बैंड आ गए थे काम पे से, तो मैं उनके लिए यहाँ पे खाना निकाल के ले जाऊँगी। अभी खाना निकाली थी और ये देखिए कीमे वाली सूप लेकर के आए थे, तो उसे मैं गर्म कर रही थी कि फरहान को पिला दूंगी, उससे खांसी भी हो रहा था। तो चलते फ्रेंड्स, अब मैं उनको खाना दे आती हूँ घर में। तो